Let's continue with hemoglobin now. This is one of the examples of those proteins जिसकी हमने अभी बात करी ग्लोबुलर फिल्टर्स, उनमें से किसी एक की एग्जांपल है. सो लेट मी टेल यू वन थिंग फर्स्ट. एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर लेके हमारे पास एग्जिस्ट करता है. क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. ठीक है. एंड व्हाट वी नो फ्रॉम द प्रीवियस क्लासेस, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो लाजमी देखो. इसके अंदर हमारे पास क्या होती हैं? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स. पॉलीपेप्टाइड चेन्स. इसी वजह से इसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, इसका टर्शरी स्ट्रक्चर नहीं होता. बिकॉज अगर एक से ज़्यादा मेरे पास हो, लाइक 2 या मोर, तो मेरे पास वो एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है प्रोटीन, रादर देन टर्शरी स्ट्रक्चर. अच्छा. सो इट हैज़ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स. उनको मैं फर्दर क्लासीफाई कर देता हूँ. दो जो होती हैं मेरे पास वो अल्फा ग्लोबिन होती हैं. इनके नाम जो है हमारे पास, दो अल्फा ग्लोबिन है और दो मेरे पास क्या है? बीटा ग्लोबिन. तभी यू कैन सी इनके नाम में भी क्या रखा हुआ है मेरे पास? ग्लोबिन. अब द थिंग इज कि ये तो हमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स के नाम पता चल गए कि हमारे पास अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन एग्जिस्ट करती हैं, दोनों मल्टीपल होती हैं हमारे पास. नाउ व्हाट वी नीड टू कंसिडर इज कि ग्लोबुलर प्रोटीन है या फिब्रस प्रोटीन है, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी देखा कि हम इसी तरह क्लासिफाई कर रहे होते हैं प्रोटीन्स को, आइदर दे आर ग्लोबुलर और आइदर दे आर फिब्रस प्रोटीन्स. दिस इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन. ठीक है. एंड वाई? हम इसकी अगर क्लासिफिकेशन कभी करनी भी हुई तो आप इसी तरह करोगे कि इट हैज़ पोलर ग्रुप्स. पोलर आर ग्रुप्स pointing outwards. Groups pointing outwards. As simple as that. ठीक है. दो चीज़ें अब जितना हमने अभी तक पढ़ा है उसी की हमने आगे बारे में बात की है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में और ग्लोबुलर प्रोटीन्स के बारे में. हमने देखा था टर्शरी या क्वाटरनरी किसी एक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है प्रोटीन, तो नाउ इन दिस केस हमें सेंस पता है कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो इसका मतलब वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है. और सिमिलरली वी टॉक्ड अबाउट कि प्रोटीन आइदर ग्लोबुलर हो सकती है या फिर फाइब्रस हो सकती है. तो इन दिस केस सिंस इट हैज पोलर ग्रुप्स पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, जो कि एक फैक्ट है, आपको मेमोराइज करना है, तो इसका मतलब ये क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन. ठीक है. हर जितनी भी मेरे पास ये ग्लोबन चेन्स हैं, सही, मेरे पास 4 ग्लोबन चेन्स हैं, राइट. दो अल्फा ग्लोबन चेन्स हैं, दो बीटा ग्लोबन हैं, तो ये पॉलीपेप्टाइड्स, बट इनका हमें स्पेसिफिकली नाम पता होना चाहिए सिलेबस के लिए. बट दीज आर ग्लोबन चेन्स. ठीक है. तो जितनी भी ये चारों ग्लोबन चेन्स हैं, ये सब बेसिकली एसोसिएटेड होती हैं विद अ हीम ग्रुप. ठीक है. लेट मी राइट दिस डाउन एज वेल. ईच ग्लोबन चेन, ग्लोबन chain is associated, where is the C? Mhm. Associated with a heme group. A heme group. Now, when you see in different books, तो आपको एक पता चलेगा कि हीम ग्रुप बेसिकली एक प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कहलाता है. ठीक है. ये बेसिकली एक एग्जांपल है हीम ग्रुप जो है ना, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप की. वी डोंट नीड टू गो इन मच डिटेल इन आवर सिलेबस प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में, बट उसकी एक पार्ट हमारे पास ही हीम ग्रुप है. सो बेसिकली होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बनाना भी स्टार्ट करूँ, तो ये एक मेरे पास चेन है. लेट्स से हम अज्यूम करते हैं दूसरी चेन इस तरह है, तीसरी चेन इस तरह है और चौथी चेन मेरे पास कुछ इस तरह है. 4 चेन्स बना दी. सही है. अब ये चारों चेन्स बेसिकली एसोसिएटेड किसके साथ होती हैं? एज आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल, इनके अंदर क्या होता है मेरे पास? 4 हीम ग्रुप्स होते हैं. सही है. मैंने बना दिया, डिफरेंट हीम ग्रुप्स बना दिए. अब ये एज्यूम करोगे ये सारे 4 डिफरेंट मेरे पास चेन्स के 4 डिफरेंट हीम ग्रुप्स आ गए, क्योंकि हर एक ग्लोबन चेन इज एसोसिएटेड विद अ हीम ग्रुप. होगा क्या आगे मैं बताता हूँ. इनके सेंटर के अंदर, इन द सेंटर ऑफ ईच हीम ग्रुप, एक Fe2 पॉजिटिव आयन होगा. मतलब इफ आई हैड टू लेबल इट आउट, आई वुड लेबल इट दिस वे. सेंटर के अंदर जाके मैंने क्या लेबल कर दिया? Fe2 पॉजिटिव. सही है. और मैं ज़रा एक एक करके हर चीज़ ही लेबल कर दूँ, सो इट वुड बी इजियर फॉर यू टू कॉम्प्रिहेंड एज वेल. लेट मी चूज अ डिफरेंट कलर टू डू दैट. ओके. Pink is okay. Right. Okay. So let me label one by one, yeah, so that you guys don't get confused. Let's say ये मेरे पास एक बीटा ग्लोबन चेन है. सही है. लेट्स से अंदर वाली एक ये भी मेरे पास बीटा ग्लोबन है. हर चीज़ लेबल कर रहा हूँ कि किस तरह से हमारे पास हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर दिख रहा है.
Similarly, let's assume this one to be alpha globin and this one as well to be what? Alpha globin globin, ठीक है। और इन सब के एंड्स पे या एंड्स पे नहीं तो किसी पॉइंट्स के ऊपर हमारे पास क्या अटैच हुए हुए हैं? हमारे पास हीम ग्रुप्स अटैच हुए हुए हैं, 4 हीम ग्रुप्स वी कैन सी। व्हाट यू नीड टू कंसिडर नाउ, अच्छा हीम ग्रुप भी मैं लेबल कर देता हूँ बिकॉज आई हैवंट लेबल्ड इट येट। सो दिस इज अ हीम ग्रुप, दिस इज व्हाट अ हीम ग्रुप। नाउ वेट फॉर अ सेकेंड। सो एज वी नो प्रीवियसली एज वेल, हमने आईजीसीएसई में भी पढ़ा, ओ लेवल्स में भी पढ़ा, और इवन हमें वैसे भी बचपन से एक बात ये पता है कि इट्स हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड दैट बेसिकली स्टोर्स इट, ठीक है। अब वो स्टोर करती है, बाइंड करती है, एग्जैक्टली चल क्या रहा होता है हमें ये कभी पता ही नहीं होता, हमारा कॉन्सेप्ट इस वे में क्लियर ही नहीं होता। सो ये आज हम समझेंगे, ठीक है। सो हमें ये पता चल गया कि सेंटर ऑफ द हीम ग्रुप में हमारे पास क्या है? Fe2 पॉजिटिव, राइट। हमारे पास हीम ग्रुप ये है ग्रीन वाले, और हमारे पास इसके अंदर 4 हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, ग्लोबिन चेन्स, ओके, 2 अल्फा और 2 बीटा। नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ईच Fe2 पॉजिटिव, यानी कि आयरन 2 पॉजिटिव, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी, कैन बाइंड कैन बाइंड टू वन ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बेसिकली। मतलब ये हर Fe2 पॉजिटिव एक ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है, एंड दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल। आई शो यू हाउ। लेकिन अभी तक जो बात हमें समझ आई, इसका मतलब हमारे पास क्या हो रहा होगा कि जितने भी Fe2 पॉजिटिव मौजूद हैं ये सब एक एक ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकते होंगे, और इसी तरह हमारे पास बेसिकली बाइंड हो जाती है ऑक्सीजन आके Fe2 पॉजिटिव के साथ। लेकिन हम इनका जो रिएक्शन पढ़ेंगे ना, हम वो इन द फॉर्म ऑफ किसके पढ़ेंगे? हम बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ हीम पढ़ेंगे, सही है, हीम ग्रुप के साथ, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू कंसिडर। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज दैट हमारा हीमोग्लोबिन किस तरह बाइंड करेगा, लेट मी शो इट टू यू। So we're talking about a reversible reaction now. Reversible reaction with O2, ये आपको पेपर के लिए पता होना चाहिए। रिवर्सिबल बाइंडिंग कह देता हूँ सो दैट आप लोग को ये टर्म अब याद हो जाए। रिवर्सिबल बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग विथ O2 which is oxygen। so considering हमारे पास एक हीमोग्लोबिन है, एंड व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू इसके सेंटर के अंदर हमारे पास क्या है? सेंटर के अंदर हमारे पास आयरन है, और आयरन सिर्फ एक ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो सकता है। मतलब 4 हीम ग्रुप्स हैं, मतलब हमारे पास कितने ऑक्सीजन आ सकती हैं? मतलब 4, बेसिकली हमारे पास अगर 4 हीम ग्रुप्स हैं, 4 हीम ग्रुप्स हैं, सेकेंड, तो हमारे पास क्या आ सकते हैं? हमारे पास, लेट मी राइट इट करेक्टली, तो 4 हमारे पास ऑक्सीजन आ सकते हैं, और सॉरी, लेट मी क्लैरिफाई इट वन बाय वन। 4 हीम ग्रुप्स हैं तो हमारे पास 4 Fe2 पॉजिटिव मौजूद हैं, और जब 4 Fe2 पॉजिटिव मौजूद हैं मतलब आयरन मौजूद है, तो सिर्फ 4 ही वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकते हैं। एंड द रीजन फॉर दैट इज बेसिकली क्योंकि हमें एक बात ये पता है फॉर अ फैक्ट, ईच Fe2 कैन ओनली बाइंड टू वन ऑक्सीजन एटम, वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, सही है। सो इट विट मीन्स कि अगर एक हीमोग्लोबिन की बात करूं तो एक हीमोग्लोबिन बेसिकली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 4 हीम ग्रुप्स, 4 आयरन की वजह से बेसिकली क्या होगा कि 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड कर सकता है। तो वन हीमोग्लोबिन कैन बाइंड विद 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स which result in what? अच्छा, since it's a reversible reaction so let me write it this way, क्योंकि हम रिवर्सिबल रिएक्शन को कुछ इस तरह दिखाते हैं, सही है। हीमोग्लोबिन and then O8, ये balanced out equation है। So yeah, let me erase all of this. So this is the equation that we have. एक हीमोग्लोबिन जिसके अंदर 4 हीम ग्रुप्स हैं, 4 आयरन है, वो 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है, which you can see over here, और बना के रहा है हमारे पास HbO8 जिसको हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। दिस इज बेसिकली कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्योंकि इसके ऊपर ऑक्सीजन अटैच हो चुकी होती है, बाइंड कर चुकी होती है, सही है। ये जो अटैचमेंट वाला फेज है O2, ये कब होता है हमारे पास? ये बेसिकली होता है हमारे पास जो मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये हमारे पास हो रहा होता है इन आर लंग्स, ठीक है।
लंग्स। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन जहाँ पे ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन करता है इन द फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को ड्रॉप कर देता है। बेसिकली आप इसी तरह समझो, हीमोग्लोबिन अपने पास ऑक्सीजन कब लेगा, बेसिकली कैरी कर रहा है, सही है। वो कैरी कब करेगा, जब लंग्स में जाएगा, जब हम ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, वहाँ लंग्स प्रेजेंट, हमारे पास लंग्स के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, सही है, कैपिलरीज में एक्सचेंज होगा, ये ऑक्सीजन अपटेक करेगा, बाइंड कर लेगा हीमोग्लोबिन अपने पास रेड ब्लड सेल्स के अंदर। नाउ इट विल गो टू आवर मसल जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है, तो ऑक्सीजन वहां पे वो ड्रॉप करेगा। जब वो ड्रॉप करेगा तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन विल ड्रॉप इट्स ऑक्सीजन एंड अगेन बिकम इन व्हाट फॉर्म, हीमोग्लोबिन की फॉर्म में आ जाएगा इनसाइड द रेड ब्लड सेल। तो ये हम यहाँ पे यही लिखेंगे बात कि इट हैपेंस वेयर, इन मसल टिश्यू, मसल टिश्यू, दैट इज इट। ठीक है। देयर इज वन थिंग दैट यू नीड टू कंसिडर, ये कभी भी हमारे पास Fe2 पॉजिटिव की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती है, सही है। मतलब क्या है इस बात का कि if I talk about Fe2 positive, Fe2 positive does not change its oxidation नंबर। मतलब वो Fe3 पॉजिटिव नहीं बनेगा, Fe1 पॉजिटिव नहीं बनेगा, Fe4 पॉजिटिव नहीं बनेगा, ये सब नहीं होगा, वो Fe2 पॉजिटिव ही रहता है। कि आयरन जो होता है इट रिमेन्स अनचेंज्ड इनसाइड आवर हीम। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। सिमिलरली इसके अंदर हमें एज सच कुछ और जानने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ इनफ फॉर सिलेबस। वी टॉक्ड अबाउट किस तरह हमारे पास चार ग्लोबन चेन्स होंगी, दो अल्फ़ा दो बीटा। सिमिलरली वी टॉक्ड अबाउट किस तरह हर हीम ग्रुप के अंदर हमारे पास आयरन मौजूद होगा और हर आयरन एक ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ। और ओवरऑल अगर मैं पूरे हीमोग्लोबिन की बात करूँ तो एक पूरा हीमोग्लोबिन में बस चार ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है। आई रिपीट, वाई स्टूडेंट्स ऑफ द इस कॉन्सेप्ट में रिपीट कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि एक हीमोग्लोबिन में चार हीम ग्रुप्स हैं, चार आयरन है, और वो चार आयरन एक ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब एक हीमोग्लोबिन मेरे पास जो चार आयरन कैरी कर रही है वो चार ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकती होगी। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, इसके अंदर कोई इशू नहीं होगा। इसके अलावा एज सच कुछ मुश्किल है भी नहीं, यहाँ पे यही चीज़ समझने की होती है। बच्चे सबसे ज़्यादा मिस्टेक भी इसी कॉन्सेप्ट के अंदर करते हैं, रिवर्सिबल बाइंडिंग के अंदर। बस हमें बताना चाहिए कि हमारे पास बाइंडिंग हो कब रही होती है, जब जैसे ही हमारे पास हीमोग्लोबिन जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है वो लंग्स में जा रहा है, कैपिलरीज में एक्सचेंज होगा, रेड ब्लड सेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन अपटेक कर लेगा, वो बाइंड कर लेगा उसके साथ। और जब मसल्स में जाएगा जिसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है तो वहाँ पर वो ऑक्सीजन ड्रॉप कर देगा। एज सिंपल एज दैट, दैट इज इट।